हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज बहुत छोटे क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस चाहे जितने छोटे हो इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एग्जाम्स में। इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, काफ़ी टफ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सारे ही क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे अपने अलग अलग वीडियोज़ में। एंड हम ये भी देखेंगे कि आप आगे देखेंगे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो आप फिर आपका जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आगे आएगा, डिस्काउंट्स आएगा, ये सब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि जितने आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट की अगर आप बात करें तो ये सारे बेस, जो इनका बेस होता है वो परसेंटेज ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो परसेंटेज होता क्या है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, जो समझना है, तो परसेंटेज दो शब्द से मिलके बना है, दो वर्ड से। एक होता है पर। आप बोलते हैं कि भाई पर मंथ इतना है, पर ईयर इतना है, ऐसा बोलते हैं ना। तो पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है ईच, मतलब एवरी, या हर एक फ्रिक्वेंसी एक दे दी गई है आपको कि ईच। जैसे मैं कहूँ पर 5, तो मतलब हर 5 में, हर 5 में आपका कुछ एक हिस्सा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ पर ईयर, तो मतलब हर ईयर आप कुछ ना कुछ आपका काम होता है जो आप हर पर ईयर करते हैं। आपकी जो आपके हाउस होल्ड्स की पेमेंट्स जाते हैं वो आप पर मंथ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा पर का मतलब होता है ईच, एंड सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज का मतलब हो गया है ईच 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईच 100 यानी प्रतिशत। ठीक है, यानी पर 100, यानी हर 100 में अगर मैं कहती हूँ कि 20%, ये परसेंटेज का साइन होता है। परसेंटेज को कैसे आप साइन करते हैं? ये परसेंटेज का साइन होता है। तो अगर मैं कहती हूँ परसेंटेज 20%, तो 20% का मतलब होता है 20 इन ईच 100। ठीक है, ईच 100। ठीक है, यानी हर 100 में 20 है आपका। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ 20%, मान लीजिए मैं कहती हूँ 20% मार्क्स। ठीक है, 20% मार्क्स अगर किसी को मिले हैं, अगर मैं कहती हूँ कि 20% मार्क्स, तो 20% का मतलब ये नहीं होता है कि 20 नंबर मिले हैं या कितने आपके 40 नंबर मिले, कितना नंबर मिला है। ठीक है, 20% मार्क्स का मतलब होता है कि 20 मार्क्स इन ईच 100। ठीक है, ईच 100। तो अगर मैंने आपको कहा, अभी देखिए कैसे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मैंने आपको कह दिया कि 20% मार्क्स, मान लीजिए मैंने लिखा ए कोई बॉय है जिसका 20% मार्क्स आया है। ठीक है, 20% मार्क्स आया है, एंड पेपर कितने का था? 200 में। टोटल मार्क्स कितने थे? 200। तो उसके मार्क्स कितने हैं? ठीक है, उसके मार्क्स कितने आए हैं? तो अब मैंने कहा कि 20%, यानी ए को कितने मार्क्स में? 20 इन ईच 100। ठीक है, ईच 100। तो अब आपको लिखना, आप टोटल मार्क्स कितने हैं? 200। तो 20 एक 100 में हो गया एंड 20 दूसरे 100 में हो गया। ये देखिए, ये हो गया आपके 200, यानी उसको टोटल मार्क्स कितने मिले? 40। ये आपको ऐसे हर बार नहीं करना पड़ेगा, आगे बताऊंगी। ठीक है, तो 20% मतलब होता है 20 इन ईच 100। तो अगर मैं कहती हूँ कि 50%, ठीक है, ऑफ 500, 50% ऑफ 500 का मतलब होता है कि 50 इन ईच 100, एंड है कितने? 500 है। तो जब हम बोलते हैं ईच 100, मान लो मैंने बोला ईच 100, तो इसको कैसे लिखते हैं? जब ईच 100, यानी जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, पर मंथ। ठीक है, जब मंथ बोलते हैं तो पर मंथ ऐसे लिखते हैं, यानी जो जिसमें हम निकालते हैं, जो हमारा बेस होता है ईच 100, वो डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा 50%, तो इसको लिखते हैं 50/100। ठीक है, अगर 50% है तो परसेंट का मतलब होता है पर सेंट, यानी पर यानी 1, सेंट यानी 100। तो अगर मैंने कहा कि 50%, तो 50 इंटू 1/100 यानी 50/100। तो अब मैंने बोला 50% ऑफ 500, तो 50% को तो मैंने लिख दिया ये 50/100। नाउ ऑफ 500 निकालना कितने का है? ऑफ 500। ये हो जाता है आपका मल्टीपल में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो कितना आ जाएगा आपका?
आपका हो जाएगा ये 250, ठीक है। तो 50% ऑफ 500 इज इक्वल टू 250, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि 40% ऑफ 80, ठीक है, तो 40% ऑफ 80 का मतलब, तो पहले तो 40% आप लिख लीजिए, 40/100 ऑफ यानी मल्टीपल 80, किसका निकालना है आपको, 80, ये 0 कट जाएंगे, आपका 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे बोला गया है कि A% ऑफ B, तो इसको कैलकुलेट करना है अगर मुझे, तो A/100 इंटू B, ठीक है। ये आप चाहे तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, या बिना याद किए आपको ध्यान रखिए, जो चीज़ परसेंट में दी है उसका परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। अगर मैंने कहा A%, इट मीन्स A/100। अगर मैंने लिखा है A% तो इसका मतलब है A/100, यानी हर 100 में A, ठीक है। A कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो A% यानी A/100। अब जिसका भी निकालना है, अगर मुझे A% ऑफ 200 निकालना है तो A/100 इंटू 200। A% ऑफ, अगर मुझे मान लीजिए परसेंट ऑफ, मान लीजिए 90 निकालना है तो A/100 इंटू 90। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें भी आपके परसेंटेज लिखा होगा वो अपॉन 100 उसके चला जाएगा, ठीक है। एंड आप जिसका भी आपको निकालना होगा परसेंटेज, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी A% ऑफ B अगर आपको निकालना है तो A/100 इंटू B आप कर देंगे। तो ये होता है आपका परसेंटेज निकालने का, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन एग्जांपल्स के थ्रू, आगे की चीज़ें हम कैरी करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने लिखा है, मैं आपको बोलती हूँ कि 4 है, 4 इज़ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 5, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि किसको ऊपर रखे, किसको डिनोमिनेटर में रखे, क्योंकि इस बार हमें हाउ मेनी परसेंटेज पूछा है। इस बार हमें 4% नहीं दिया है, 4% पूछा है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 5। तो सबसे पहले तो जिस चीज़ के लिए पूछ रहा हूँ, किसको पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, 4 के बारे में पूछ रहा है, ये किसको बोल रहा है, किसको कन्वर्ट करना है आपको, 4 को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन कीजिए कि अबाउट व्हाट, क्या पूछ रहा है वो, किसके बारे में पूछ रहा है। तो 4 के बारे में पूछ रहा है, फिर किसके सापेक्ष में पूछ रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू किसके पूछ रहा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू 5, यानी 4 को आपको कंपेयर करना है 5 से। तो पूछ रहा है 4 के बारे में एंड कंपैरिजन है 5 से, यानी जिसके बारे में पूछ रहा है, अगर मैं इसको A लिखूं, इसको B लिखूं, तो A/B इंटू आपको परसेंटेज करना है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है, अगर आपको किसी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से। मैंने ये नहीं बोला आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो गलत होता है। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो गलत होता है। मैं 100% से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। परसेंट का मतलब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकती किसी चीज़ को, कैसे कर सकती हूँ मैं। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 100 ऊपर 100 नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 4 इज़ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 5 निकालना है, तो 4 के बारे में पूछ रहा है तो 4 ऊपर, 5 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 5 नीचे, इंटू 100%, ठीक है, इंटू 100% मैंने लगा दिया, यानी ये देखिए 20 आ गया आपका, 20 इंटू 4 यानी 80%, ठीक है। आप कहेंगे 100 का आपने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया है। आप एक चीज़ देखिए, मैंने 4/5 में 100% का मल्टीप्लाई किया। 100% का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैंने 100/100 का मल्टीप्लिकेशन किया है। मैंने आपको बताया परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 100, तो मैंने 100/100 का मल्टीप्लाई किया है, यानी ये 1 होता है। तो आप 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम नंबर होता है, यानी मेरी नंबर अनचेंज्ड है। मैंने नंबर में कोई फेरबदल नहीं की, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो अगर मुझसे पूछता है कि 4 इज़ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 5, तो आपको सिंपली 4 के बारे में पूछ रहा है तो 4 को ऊपर रखना है, 5 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 5 को नीचे रखना है, एंड 100% सेम आपको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है।
परसेंट का साइन एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसको आप 5 से करिए, आपका 80 और ये आपका परसेंट का साइन आप यहाँ पे लगा देंगे। अब आ गया आपका परसेंटेज में। अगर मैं कहती हूँ मुझे किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो मैं उसमें कोई नई चीज़ नहीं ऐड कर सकती, मैं किसी नई चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, ना मैं डायरेक्ट परसेंट ऐड कर सकती हूँ, ना मैं डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है जो उसको अनचेंज रखे, ठीक है। 100% मतलब मैंने आपको बताया 100/100, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कुछ भी नंबर आपके अनचेंज ही रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। सेम वे अगर मैं कहती हूँ कि कोई, मान लीजिए मैंने लिया स्मिता, ठीक है, स्मिता गॉट 400 मार्क्स आउट ऑफ 900, ठीक है। अभी आपको निकालना है परसेंट मार्क्स शी ऑब्टेन्ड, ठीक है। 400 मार्क्स आउट ऑफ 900। तो पहली चीज़ तो कितने मिले, किसके बारे में पूछ रहा है, तो जो मार्क्स उसने निकाला है उसको आपको रखना है। हमेशा ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। आपको जिसको निकालना है, आपको जिसका परसेंटेज में कन्वर्जन करना है, तो आपको परसेंटेज में तो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको कन्वर्ट करना है ना, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो मार्क्स कितने मिले, 400। किसके बारे में पूछ रहा है, 400 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो मार्क्स किस में मिले हैं, जो टोटल मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स है आपका 900, ठीक है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में, यानी आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आपका आ जाएगा जो भी आएगा आपका 400/9 करेंगे तो आपका 36 पॉइंट ऐसे ही कुछ 9 चौको 36, हाँ, फिर से 4 समथिंग करके आएगा, ठीक है, परसेंटेज। तो मतलब ये आपका परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है कि जिसके बारे में पूछ रहा है या जिसको कन्वर्ट करना है उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है या जिसमें वो मार्क्स मिला है या आउट ऑफ व्हाट, ठीक है, उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे एंड उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जहाँ पे 100 तो आपका ये कैलकुलेशन में आ जाता है और परसेंटेज साइन आपका यहाँ पे एज इट इज़ काम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम 400 आउट ऑफ 900 को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो आप 44.44% लिख सकते हैं या 400/9% लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके परसेंटेज में कन्वर्जन के क्वेश्चंस। ऐसे करके मतलब कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे आपका ये भी क्वेश्चंस देता है कि भाई मान लीजिए मैंने पूछ लिया कि 4 5 से कितना बड़ा है, 5 4 से कितना छोटा है, 6 9 से कितना छोटा है या 9 6 से कितना बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि 9 6 से कितना बड़ा, तो आप बता देते हो 3। लेकिन अगर मैं कहूँ 9 6 से कितने परसेंटेज बढ़ा है, तो इसमें आपको परसेंट में कन्वर्जन आ जाएगा, ठीक है। वो हम आगे के अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया। अगर आपको इफ़ ए को कन्वर्ट करना है, इज़ टू बी कन्वर्टेड, ठीक है ना, इनटू परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, A/B इंटू 100%, ठीक है। ये हो जाएगा A/B इंटू 100%। अगर मैं बोलूँ कि A% दिया है, कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। परसेंट दिया है, इसका मतलब होता है A/100, ठीक है। अगर मैं बोलूँ A% ऑफ B, इसका मतलब होता है A/100 ऑफ B का मतलब, अब मैं कैसे, जब कहते हैं ना कि आप मान लीजिए मैंने बोला कि 6 का 1/2, ठीक है, 1/2 ऑफ 6, तो 1/2 ऑफ 6, तो ऑफ 6 में क्या होता है, मतलब उसमें आपको उतना हिस्सा निकालना है। तो अगर A/100 इंटू आप B हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, अच्छे से समझ लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए इसके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसर
कन्वर्जन ऑफ परसेंट लेसर और ग्रेटर और लेसर का परसेंटेज में कन्वर्जन भी देखेंगे, ठीक है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। हम आगे और टफर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिए, जहाँ भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आपके सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई किया जाएगा, सारे आंसर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। एंड डू वॉच इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।